हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और एग्जाम का टाइम बेटा बहुत ज्यादा क्लोज आ गया है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। तो प्लीज आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करिए, कहीं भी बिल्कुल भी लापरवाही मत करिएगा। और आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपके रिविजन के लिए आज की क्लास में मैं बात करने वाला हूं बेटा चैप्टर नंबर 4, जो कि आपकी फ्लेमिंगो बुक का है, दैट इज द रैट ट्रैप। इस टॉपिक के बारे में, इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है समरी में, उनके बारे में बात करूंगा। इसके प्रीवियसली थर्ड चैप्टर तक सारे चैप्टर की समरी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्वेश्चन आंसर, इनकी वीडियोस ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने ना देखा हो तो चैनल की प्लेलिस्ट पे विजिट करिए, वहां से आप सारी वीडियोस को देख पाएंगे। तो वेल, हु इज राइटर ऑफ दिस चैप्टर? सो यू विल हैव टू लर्न सेल्मा लेगरलॉफ। ये सारे पॉइंट्स भी आप लोग याद करेंगे, क्योंकि यहां से भी आपके एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जितने भी पोएट्स हैं, राइटर्स हैं, सभी के नाम बच्चा आपको याद करना है। पहले बेसिकली जान लेते हैं कि रैट ट्रैप का मतलब क्या होता है। तो रैट ट्रैप का मतलब बेटा होता है चूहेदानी की बात करते हैं। आप सबने देखा हो चूहेदानी, जो आपके घरों में चूहों को पकड़ने के लिए बेसिकली एक चूहेदानी रखी जाती है। तो चूहेदानी में बेसिकली देखिए होता क्या है कि चूहेदानी में आप एक रोटी का टुकड़ा या कोई भी एक चीज लगा देते हैं, जो बेसिकली चूहे लोग खाया करते हैं। फिर होता क्या है कि वो चूहा किसके लालच में, उस भोजन के लालच में आता है और उस रैट ट्रैप में, उस चूहेदानी में फंस जाता है। तो ये बेसिकली इस चैप्टर का एक मैंने ब्रीफिंग बताया कि इस चैप्टर में है क्या। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ आप शेयर जरूर करिएगा। तो सबसे पहले कहानी स्टार्ट होती है द रैट ट्रैप पेडलर। पेडलर किसको बोलते हैं? एक वैगाबॉन्ड जो यहाँ वहां घूमते रहते हैं चीजों को बेचने के लिए, उन्हें हम लोग बेसिकली पेडलर बोलते हैं। एंड इज थॉट अबाउट वर्ल्ड। तो यहाँ पे हम जानेंगे जिसकी कहानी है, एक पेडलर, एक वैगाबॉन्ड की बेटे की कहानी है, कि जो रैट ट्रैप पेडलर के बारे में जानेंगे, साथ साथ उसके विचार क्या थे इस संसार को लेकर के। ये दो बातें हम लोग सबसे पहले जानना है। तो कहानी में स्टार्ट होती है। वंस अपॉन टाइम, एक बार की बात है, देयर वाज अ वैगाबॉन्ड। वैगाबॉन्ड कौन है? पेडलर को यहाँ पे वैगाबॉन्ड बोला गया है। जो घुमक्कड़ होते हैं उनको वैगाबॉन्ड बोलते हैं। हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप। तो जो वैगाबॉन्ड था, जो पेडलर था, उसका काम क्या था? वो यहाँ वहां हर जगह, गांव गांव, शहर शहर जाकर के चूहेदानी बेचा करता था। एंड ही मेड देम। यहां से क्वेश्चन आपका पहला बन जाता है कि जो वैगाबॉन्ड था वो चूहेदानी वो को बनाया कैसे करता था। तो एक्चुअली वो चूहेदानी बनाता था किससे? मटेरियल ही गॉट बाय बेगिंग। जो बेगिंग करके, भीख मांग करके, यानी बेगिंग भी करता था। बेगिंग के द्वारा जो उसे मटेरियल्स मिल जाते थे, उन्हीं का इस्तेमाल करके वो चूहेदानी बनाता था और उसी को मार्केट में वो सेल किया करता था, यहां वहां घूम घूम। 10 बिजनेस वॉज नॉट प्रॉफिटेबल। खैर इसका ये जो चूहेदानी का बिजनेस था वो प्रॉफिटेबल नहीं था, यानी कि बहुत ज्यादा मार्जिन ऑफ प्रॉफिट नहीं मिल पाता था। इसलिए उसे अपनी जीविका चलाने के लिए, अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, ही हैड टू बेग, उसे बेगिंग करनी पड़ती थी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए वो किन किन चीजों पर डिपेंड था। तो पहले तो आपको याद होना चाहिए वो बेगिंग करता था, साथ में जो रैट ट्रैप यानी कि था चूहेदानी, उसको बेचा करता था, प्लस एक चीज और करता था, इवन स्टील टू सर्वाइव। उसे चोरी भी करना पड़ता था अपने सर्वाइवल। वो प्रोफेशनल थीफ नहीं था, वो चोरी बस इसलिए करता था, छोटी मोटी चोरी, जिससे कि अपने आप को जीवित रह सके, अपनी जीविका को चला पाए। और चोरी क्यों करता था? क्योंकि उसका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं था, इतना फायदा नहीं मिल पाता था कि आसानी से अपना वो जीविकोपार्जन कर सके, आराम से अपना पेट भर पाए। और इतना करने के बावजूद भी हिज क्लोथ्स वर रैग्स। चोरी करने के बाद भी, बैगिंग करने के बाद भी, प्लस चूहेदानी बेचने के बाद भी उसके कपड़े रैक्स, फटे रहते थे, यानी कि इसके बावजूद उसकी इनकम कुछ खास नहीं हो पाती थी। हिज चीक्स, उसके जो चीक्स थे, गाल थे, वर संकेन, बिल्कुल चिपके हुए थे, जो बताता था कि वो माल न्यूट्रिशन का शिकार था, कुपोषण का शिकार था, क्योंकि उसे अच्छे से भोजन नहीं मिल पाता था। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज। उसे देख करके लगता था भूख उसकी आंखों में, यानी कि वो कभी भी भरपेट भोजन नहीं कर पाता, देखने में बहुत दुबला पतला और कमजोर लगता था। While he was engrossed in his thought, फिर एक दिन हुआ क्या कि वो ऐसे ही टहल रहा था, चूहेदानी बेचने के लिए निकला हुआ था। तभी क्या हुआ कि एक बार अपने विचारों में वो खोया हुआ था। अबाउट रैट ट्रैप्स वन डे, चूहेदानी के बारे में सोच रहा था कि चूहेदानी होती क्या है, कि इसमें एक हम क्या रखते हैं, कोई फॉक, एक सामान रखा जाता है। उसकी चूहा जो क्या करता है, उसके टेम्पटेशन में, लालच में आता है और क्या करता है, उस चूहेदानी में फंस जाता है। तो तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। क्या विचार आया? अ वेरी अम्यूजिंग थॉट केम टू हिज माइंड। एक बहुत अम्यूजिंग, बहुत उसे पसंद, बहुत ही मजा देने वाला, आनंद देने वाला एक विचार उसके दिमाग में आता है।
दैट वर्ल्ड वॉज अ बिग रैट ट्रैप। ये जो संसार है, ये संसार ही अपने आप में बहुत बड़ा रैट ट्रैप। बेटा इस स्टोरी को एंड तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, अगर थोड़ा सा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा तो हो सकता है आप उस क्वेश्चन को ना कर पाए। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये कि वो सोचता है कि पूरा का बड़ा जो संसार है, ये संसार अपने आप में क्या है, एक बड़ा सा रैट ट्रैप है। अब आप जरा सोचिए, यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि भाई वो बड़ा सा रैट ट्रैप है, यानी जो इंसान है वो चूहे हो गए जो उसमें जाकर के फंस जाती है। अब आप जरा ये बताइए कि यहां पर उसको ये जो विचार राइटर ने कहा उसे अम्यूजिंग लगा, ये विचार उसे बहुत ही पसंद आता है, वो बहुत खुश हो जाता है जब उसके दिमाग में ये विचार आता है। अच्छा, वहां ये खुश क्यों हो जाता है कि सारा इंसान इस रैट ट्रैप में, जो सबसे बड़ा रैट ट्रैप है, जो पृथ्वी है, ये अपने आप में सबसे बड़ा रैट ट्रैप है, और इंसान जो है चूहे के तरीके क्या करते हैं, किसी न किसी टेम्पटेशन में, लालच में इस जो है सबसे बड़े रैट ट्रैप में फंस जाते हैं। ये उसे अम्यूज करता है, उसे खुश हो जाता है इस विचार के बाद। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में रीजन ये है कि जो इंसान है, यहाँ की दुनिया के लोगों ने कभी भी उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, अच्छे से बर्ताव नहीं किया, इसीलिए उस वेगाबॉन्ड के मन में यहाँ के इंसानों के प्रति अच्छी सोच नहीं थी। और जब उसे पता चला कि यहाँ के जो इंसान है ये भी कहीं कहीं रैट ट्रैप में फंस जाया करते हैं, इसीलिए ये विचार उसे क्या लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जो लोग मुझे परेशान कर रहे हैं वो या परेशान करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं क्या करते हैं, इस चूहेदानी जो विश्व की सबसे बड़ी चूहेदानी है, इसमें ये भी कभी कभी फंसते हैं। ओके अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना करता है जो आपको लॉजिकली नहीं समझ में आएगा जब तक आप इसके डेप्थ में ना जाए। नाउ आगे क्या, इट ऑफर्ड कंफर्ट। अब उस संसार के बारे में क्या बता रहे हैं, जैसे कि चूहेदानी में आप रोटियां लगाते हैं, ओके, या कोई चीज लगाते हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, उसी प्रकार संसार रोटी के कंपैरिजन में तुलना किया जा रहा है। ये आपको क्या कहते हैं, कंफर्ट्स, कई सारे आराम दिखाता है, जॉयस, कई सारी खुशियां दिखाता है। जस्ट लाइक रैट ट्रैप, जैसे रैट ट्रैप में क्या होता है, चीज या फिर पॉर्क मतलब कहते हैं जो फ्लेश, मांस का टुकड़ा, ये समझिए बेसिकली चीज या पॉर्क जो लगा दिया जाता है चूहों को अट्रैक्ट करने के लिए, उसी प्रकार इस दुनिया में क्या है, कंफर्ट और जॉय है, जिसके लालच में इंसान भागता फिरता है और इस चूहेदानी में फंस जाता है, जो विश्व की सबसे बड़ी चूहेदानी है। यानी वो जीना भूल जाता है और उसमें भटकता रहता है। As soon as rat was tempted to touch, और जिस प्रकार जब चूहा आकर्षित होता है, उसके मन में जब लालच आता है, वो बेट शिकार के लिए रखा गया है ना, जो उसके चक्कर में पड़ता है तो ट्रैप्ड हो जाता है, फंस जाता है उस चूहेदानी में। अब उसी प्रकार वो क्या कह रहा है, अब इंसान जो है, इंसान भी क्या होता है, इन सब चीज के चक्कर में ट्रैप हो जाता है। तो ये एक पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट इसका स्टार्ट होता है यहां से कि अब यहाँ पे एक कहानी स्टार्ट होती है क्रॉफ्टर की। क्रॉफ्टर एक किसान है, यहाँ पे बेसिकली क्रॉफ्टर में से एक मजदूर किसान आप कह सकते हैं, ट्रीट्स द पेडलर। अब एक किसान होता है जो पेडलर से बहुत अच्छा व्यवहार करता है। बेसिकली यहाँ आपको जानने की बात यह है कि ऑलमोस्ट जो दुनिया के जितने भी लोग हैं, कभी भी किसी ने उसके साथ कभी अच्छे से व्यवहार नहीं किया। बट देखिए आप एक कैरेक्टर कौन, एक क्रॉफ्टर है, एक किसान है जो पेडलर के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करेगा। बट वो पेडलर क्या करता है, वो वेगाबॉन्ड क्या करता है, उस क्रॉफ्टर को चीटिंग करता है, धोखा देता है। ये दूसरी बात होगी। अब इसके अंडर में आपको कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं। तो वन डार्क इवनिंग, एक शाम थी, ऐसे ही वो टहलने के लिए निकला हुआ था, चूहेदानी को बेचने के लिए यहाँ वो भटक रहा था। तभी क्या हुआ, एज अ पेडलर वॉज ट्रजिंग अलोंग द रोड, वो रोड से भटकते हुए जा रहा था। एंड क्या हुआ, ही वेंट टू अ स्मॉल ग्रे कॉटेज। शाम होते होते वो एक कुटिया के पास पहुंचता, एक झोपड़ी उसे सामने दिखाई देती है, और अब उसे कोई जगह चाहिए था उस रात को ठहरने के लिए। उसे लगता कि नहीं, मुझे इस कुटिया में जो भी व्यक्ति हो वो जाकर के हमें शरण के लिए पूछना चाहिए। सो क्या हुआ, सीकिंग शेल्टर फॉर नाइट, वहां पे जो व्यक्ति रहता है, वहां पे क्रॉफ्टर एक किसान की वो कुटिया होती है, वहां जाता है और उस मजदूर से क्या कहता है कि यहाँ पे मुझे एक रात के लिए आप शरण दे दीजिए। द ओनर, जिसका जो ओनर होता है, उस कुटिया के जो मालिक होता है, who had once been a crofter, जो कभी एक क्रॉफ्टर था, not only invited him, उसको उसने क्या किया, केवल इनवाइट ही नहीं किया, यानी उसे केवल परमिशन ही नहीं दिया कि हाँ भाई आप रात रह सकते हो, बल्कि क्या किया, but was happy to get someone to talk, बल्कि वो बहुत खुश हो जाता है कि चलो कम से कम कोई मेरे घर पे आया मुझसे बात करने के लिए। एक्चुअल में था क्या कि उस किसान का आसपास कोई रिश्तेदार नहीं था, कभी कोई उसके घर पे आता नहीं था। तो जब उसके घर में पहली बार कोई मेहमान आया तो क्रॉफ्टर भी बहुत खुश हो जाते, चलो आज कोई मेरे यहाँ कम से कम आया तो सही, भले रात ही रुकने आया हो। तो उसे केवल रात रुकने की परमिशन नहीं देता, बल्कि वो स्वयं में बहुत खुश हो जाता है कि चलो आज कम से कम कोई मुझसे बात करने के लिए मेरे घर पे रहेगा। यानी वो खुद अकेलेपन से परेशान था। कौन, वो क्रॉफ्टर, वो जो किसान था, वो क्या था, काफी परेशान था।
किस चीज से? आपने लॉनलीनेस, अपने अकेले बस से कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब फिर क्या हुआ? द क्रॉफ्टर हु हैड नो वाइफ, ना तो उसके बच्चे थे और ना ही चिल्ड्रन, यानी कि वो उस कुटिया में अकेले ही रहता था, इसलिए बिल्कुल अकेला महसूस करता था अपनी लाइफ में। नाउ वॉज वेरी टॉकेटिव, यहां पे क्वेश्चन बन जाएगा व्हाई क्रॉफ्टर वॉज वेरी हैप्पी टू वेलकम द पेडलर। पेडलर का वेलकम करके वो बहुत खुश क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके घर में कोई भी, ना तो बीवी ना बच्चे, कोई भी नहीं था। वो लॉनलीनेस से बिल्कुल परेशान था, उसे कोई चाहिए था जिससे अपनी दुख, अपनी बातों को वो साझा कर सके। और पेडलर वो पहला व्यक्ति था जो उसे लगा कि मैं उसके साथ अपनी सारी बातों को साझा कर सकता हूं। अब क्या हुआ? अब जो वो व्यक्ति था वॉज वेरी टॉकेटिव, बहुत बातूनी आदमी था, बातें बहुत ज्यादा करता था। उसने क्या किया? शेयर्ड मच अबाउट हिमसेल्फ विद द पेडलर, लगभग जितनी अधिक से अधिक बातें हो सकती थी उसने अपनी सारी बातें पेडलर के साथ शेयर की। यहां तक कि वो लोग कुछ गेम भी खेलते हैं, वो कार्ड ताश का गेम भी खेलते हैं। और यहां तक कि ही इन्फॉर्म द पेडलर, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां तक कि वो पेडलर को, उस वैगाबॉन्ड क्या बता देता है? दैट ड्यूरिंग हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जब मेरे अच्छे दिन हुआ करते थे, तो ही वर्कड एट द राम्सडो आयरन वर्क, यहाँ पास में राम्सडो आयरन वर्क एक मिल है जहां पे लोहे का काम होता है, मैं वहां पे काम किया करता था। और क्या बताता है? एंड नाउ हिज काउ सपोर्टेड हिम, फिलहाल मैं अब वहां पे काम नहीं करता हूं, मेरी एक गाय है और मेरे जीविकोपार्जन के लिए, जीने के लिए वो गाय ही क्या करती है? मेरा सपोर्ट करती है। कैसे? क्योंकि ही इवन शेयर्ड द फैक्ट दैट ही हैड अर्न 30 क्रोनर्स बाय सेलिंग द काउज मिल्क, वो बताता है एक्चुअली मैं क्या करता हूं, मैं गाय के मिल्क को बेचता हूं, दूध को बेचता हूं, उसी से जो इनकम होती है उसी से मेरा सर्वाइवल चलता है। और एक मजे की बात, वो पेडलर से एक अननोन आदमी से बताता है, अब पता नहीं उसको बताना चाहिए था कि नहीं चाहिए था, इसमें कमेंट करने के लिए आ जाता है कि बीइंग अ नोन पर्सन शुड ही शेयर द डिटेल्स। क्या? नाउ ही अर्न द 30 क्रोनर्स, वो पेडलर को ये बता देता है कि मैंने क्या किया है, इन जो गाय है, गाय का मिल्क बेच करके 30 क्रोनर से, 30 क्रोनर से यहाँ पे एक पैसा है, तो मैंने क्या किया? 30 क्रोनर मैंने क्या किया है? कमाई है। जैसे हम लोग में रुपीज होता है वैसे ये 30 क्रोनर मैंने क्या किया? 30 क्रोनर मैंने गाय के दूध को बेच करके कमाया है। और या इतना ही नहीं, अब देखिए उसकी बेवकूफी कहूं कि ह्यूमैनिज्म कहूं कि क्या कहूं, मुझे नहीं समझ में आता है। द गेस्ट सीम्ड इनक्रेडुलस, वो जो गेस्ट है, मेहमान, यानी कि जो वेगाबॉन्ड है, बहुत सरप्राइज हो जाता है। उस किसान ने केवल ये नहीं बताया कि उसने कितना कमाया, बल्कि उसने ये भी बता दिया, सो द क्रॉफ्टर शोड हिम द मनी, उस क्रॉफ्टर ने, उस किसान ने, उस मजदूर ने क्या किया? उस पेडलर को पैसे भी दिखा दिए सामने ला करके, ये देखो ये वो पैसे हैं मैंने क्या किया है? कमाया है। ऑल्सो रिवीलिंग वेयर इट वॉज केप्ट, और ये भी बता दिया कि आखिर वो पैसा उसने कहां पे रखा हुआ है। क्या किसी अनजान आदमी को, जिसको आप रात में स्टे करने के लिए रखा हुआ है, क्या ऐसे अनजान आदमी को आप इतने सीक्रेट्स बताने चाहिए? नाउ फिर क्या? वो वही जिसका डर होना था। नेक्स्ट डे, अगले दिन, बोथ लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, दोनों कॉटेज को, कुटिया को साथ में छोड़ते हैं, यानी कि किसान अपने गाय की सेवा करने के लिए निकल जाता है, उसकी मिल्किंग करने के लिए, दूध निकालने के लिए चला जाता है, और जो वेगाबॉन्ड होता है वो भी चला जाता है अपने रास्ते में, यानी अपने रास्ते पे चूहेदानी को बेचने के लिए निकल पड़ता है। अच्छा, एक टाइम पे यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, वो आखिर क्रॉफ्टर के साथ ही क्यों उठता है? इसलिए उठता क्योंकि उसने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। एक्चुअल उसे उन पैसों को चुराना था। उसे लगा कि अगर मैं किसान के साथ उठूंगा तो उसको शक नहीं होगा कि मैंने पैसे चुराए हैं, क्योंकि जैसे ही किसान बाहर जाता है गाय को मिल्किंग करने के लिए, साथ में वो वेगाबॉन्ड भी उठता है, उसके साथ बाहर जाता है, और वो जो क्रॉफ्टर होता है वो क्या करता है? अपने घर को लॉक कर लेता है। वो क्यों बाहर गया? जिससे कि उस क्रॉफ्टर को जल्दी से शक ना हो, बाद में शक हो, भले जिससे उसे पर्याप्त समय मिल जाए वहां से भागने के लिए। तो ये चीज आप विशेष ध्यान दीजिएगा, यूजुअली क्रॉस क्वेश्चन बेटा यहाँ पे आ जाया करता है। तो बट फिर क्या हुआ? हाफ एन आवर लेटर, अब दोनों काम पे चले गए थे, वो अपने रास्ते पे चला गया, वो मिल्किंग करने के लिए क्रॉफ्टर चला जाता है, लेकिन लगभग आधे घंटे के बाद द पेडलर रिटर्न, वो पेडलर चुपके से वापस आता है, क्योंकि उसके दिमाग में पहले एक प्लानिंग चल रही थी। एंड ही वेंट अप टू द विंडो, वो खिड़की के पास जाता है, क्योंकि जो पाउच जिसमें वो 30 क्रोनर्स रखा था वो खिड़की के पास ही जो है क्रॉफ्टर ने टांगा हुआ था। फिर उसने क्या किया? स्मैश्ड अ पेन, उसने खिड़की के एक शीशा को क्या करता है? तोड़ता है, एंड टुक आउट 30 क्रोनर्स फ्रॉम द पाउच, और पाउच से वो 30 क्रोनर निकाल लेता है, इन विच दे वर केप्ट, जिसमें वो पैसे रखे हुए थे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि वो चाहता तो पूरी की पूरी जो पाउच थी
थैली थी वो पूरा निकाल करके वो भाग सकता था, लेकिन उसने केवल पैसे ही क्यों निकाले, उसने ने थैली को वहां पे वापस क्यों टांग दी? तो इसका आंसर बेटा ये होगा कि जिससे कि मान लेट सपोज कि वो क्रॉफ्टर दोबारा अपने कमरे में आए, अगर वो थैली को देखता तो उसे लगता कि हाँ भाई थैली में मेरे पैसे रखे हुए हैं, उसे पता ही नहीं होता कि थैली के अंदर पैसे गायब हो चुके, जिससे उसे शक देर में हो, जिससे कि उसे भागने के लिए पर्याप्त समय मिल पाए। इसलिए उसने केवल पैसे निकाले, उसने थैली को वापस में टांग दी, जिससे कि जल्दी से मतलब उसे क्रॉफ्टर को पता न चल पाए कि उसके घर में चोरी हुई है। गॉट इट एवरीवन? और उसे क्या हो पाए, तब तक उसे पर्याप्त समय मिल पाए कि वो थैली को लेकर के, वो पैसे को लेकर के वो भाग सके। नाउ अब आगे क्या होगा, चलिए कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी, बट फिर भी कई डाउट, एक दो बार वीडियो को आप देखेंगे आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स। नाउ अब क्या हुआ, द वेगाबॉन्ड इज प्लीज्ड विद स्मार्टनेस। आपको ये याद रखना है थर्ड पॉइंट में। अब चोरी करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, अपने ऊपर बहुत प्राउड फील करता है, वाह मैंने कितनी बुद्धिमानी से मैंने पैसे चोरी की कि क्रॉफ्टर को पता भी नहीं चल पाया, मैंने चोरी कर ली। बट फिर क्या होता है, गेट लॉस्ट इन द वुड्स, वो जंगल में खो जाता है। तो आखिर जंगल में खोने क्या कहानी है हम लोग भाई इस पैसेज में जानते हैं। फिर क्या हुआ, द वेगाबॉन्ड वाज क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस। अपने स्मार्टनेस से वो बहुत ज्यादा खुश था, एंड ही अवॉइडेड द पब्लिक हाईवे। और उसे लगा कि यार जो पब्लिक हाईवे जो मेन रोड में उससे ना जाऊं, अगर मैं पब्लिक हाईवे से भागूंगा तो मेरे पकड़े जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उसने क्या किया, टर्न इनटू द वुड, वो जंगल वाले रास्ते में घुस जाता है, जंगल में घुस जाता है, सोचता मैं जंगल से होकर के भागूंगा तो जल्दी से पकड़ा नहीं जाऊं, मेरा खतरा जो है वो कम हो जाएगा। एंड ही फेल्ट ही वुड बी सेफर, उसको उसे लगा कि अगर मैं जंगल के रास्ते से भागा तो क्या होगा, मैं काफी सुरक्षित रहूंगा, एंड नो वन वुड बी एबल टू कैच मी, और मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा। इट वॉज बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, लेकिन जिस जंगल में घुसा वास्तव में कहते आप जैसा करते हैं ईश्वर भी आपके साथ वैसा ही करता है। अब क्या हुआ, जैसे वो जो जंगल था वो बहुत बड़ा जंगल था और बहुत ही कंफ्यूजिंग जंगल था। अब क्या हुआ, ही ट्राई टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, उसने कोशिश किया कि मैं एक निश्चित डायरेक्शन में चलूं जिससे कि मैं जंगल को पार कर जाऊं, बट लेकिन द पाथ वॉज ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ स्ट्रेंजली दैट ही वॉज कंफ्यूजिंग। जो रास्ता था जंगल का वो बहुत ज्यादा ट्विस्टेड था, घूमा था दाएं बाएं इधर उधर, बहुत ज्यादा घूमा हुआ था कि अंत में जो वेगाबॉन्ड होता है वो क्या हो जाता है बच्चा, कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर मैं किस रास्ते पे चलूं, कौन से रास्ते में मुझे जाना चाहिए। अब क्या हुआ, ही वॉक्ड ऑन एंड ऑन, वो चलता जाता है एंड क्या हुआ, soon he realized that he had been walking around the same part of the forest, और बहुत ही जल्द वो फिर इस बात को रियलाइज कर लेता है, महसूस कर लेता है कि वो जंगल में फंस गया है, वो जंगल के एक ही पार्ट में बार बार क्या कर रहा है, राउंड एंड राउंड घूम रहा है, वो जंगल से बाहर नहीं निकल पा रहा है। वो समझ गया कि मैं जंगल में फंस गया हूं। एंड ऑल एट वंस he recall his thought about the world being rat trap, और इसी बीच में उससे फिर क्या आता है, अपना वो विचार याद आता है कि ये जो संसार है ये सबसे बड़ा रैट ट्रैप है। यानी कि वो समझ जाता है कि जैसे चूहे किसी चूहेदानी फंसते हैं, आज मैं भी क्या हुआ हूं, इस दुनिया के सबसे बड़े रैट ट्रैप में मैं भी फंस गया हूं। चूहा पॉर्क के, चीज के, वो ब्रेड के तलाश में जाता है, उसके टेम्पटेशन जाता है और उसके अंदर फंस जाता है। मैं उस पैसे के चक्कर में गया, वो जो पैसा था वो एक टेम्पटेशन था, मेरे लिए एक जाल बिछाया गया था, उस जाल चक्कर में आज मैं फंस गया हूं और अब मैं इसलिए भटक गया। नाउ हिज टर्न हैड कम, अब मेरी बारी भी आ गई है इस दुनिया में फंसने की। वो समझ जाता है, he had let himself be fooled by the bait, उसने खुद से खुद को मूर्ख होने दिया उस बेट, जो शिकार के लिए जो बेट लगाया गया था, and had been caught in the rat trap, अब वो दुनिया का जो सबसे बड़ा ये चूहेदानी है, अब उसमें आज वो भी फंस गया है। The entire forest with its trees, trunks and branches seemed him like a prison, जो पूरा जंगल था, उस जो ट्रीज, ट्रंक्स, ब्रांचेस सब कुछ उसे कैसी लग रही थी, जैसे किसी जेल की जो सलाखें होती है वैसे लग रही थी। एंड ऑफर नो एस्केप, और वो उसको भागने नहीं दे रही। अब इसके बाद क्या होगा, नाउ द पैडलर मीट्स आयरन मास्टर। अब यहाँ पे अगला स्टेप है, एक कैरेक्टर यहाँ पे और आपको देखने को मिलेगा, आयरन मास्टर। आयरन मास्टर कौन, अभी हम लोग को जानने को मिलेगा। तो पेडलर की मुलाकात अब आयरन मास्टर से होती, कैसे, जंगल से वो कैसे निकला फिर, क्योंकि जंगल तो में तो फंस गया था। एंड डिक्लाइंस हिज इनविटेशन, वो आयरन मास्टर के निमंत्रण को अस्वीकार कर देता है, मना कर देता है। तो किस प्रकार का निमंत्रण था भाई, देखते हैं जरा। तो चलिए, तो फाइनली क्या हुआ, जब वो भटक चुका था, द पेडलर सॉ नो वे आउट, उसे कोई भी रास्ता नहीं दिखता है, वो हार चुका था, समझ गया मेरा अंत बिल्कुल नजदीक है। ही वॉज सो ओवरवेल्म्ड विद द एग्जॉस्शन, अब वो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका था, बिल्कुल थक चुका था, दैट ही सैंक डाउन, बिल्कुल एकदम वो सर नीचा करके बैठ जाता है टू द ग्राउंड। समझ जाता है कि टायर टू डेथ,
वो इतना ज्यादा थक चुका होता है जैसे उसकी मृत्यु बिल्कुल समीप है, इतना ज्यादा थक जाता है जैसे वो मरने वाला हो। एंड थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, और फिर उसे लगने लग जाता है कि मेरा लग रहा है अंतिम क्षण आ चुका है, मैं यहां से जीवित नहीं बचूंगा। लेकिन तभी क्या होता है, जस्ट देन, कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, फिर तभी क्या होता है, ही हर्ड द साउंड ऑफ अ रेगुलर थंपिंग ऑफ हैमर, तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज कैसी होती है कि कहीं बहुत दूर क्या किया जा रहा है, हैमर से, किसी हथौड़े से किसी लोहे को पीटा जा रहा है। उससे एक मैसेज मिलता है कि आसपास कुछ लोग हैं, कोई फैक्ट्री है, कोई गांव है, कुछ तो है जहां से साउंड आ रहा है। उसे एक रास्ता मिल जाता है। फिर क्या हुआ, ही रियलाइज दैट द साउंड वाज कमिंग फ्रॉम एन आयरन मिल। अब वो समझ जाता है, क्योंकि क्रॉफ्टर ने बताया था कि पास में क्या है, आयरन मिल है। राम जो आयरन मिल गए, वो समझ जाता है पक्का ये जो आवाज आ रही है उसी आयरन मिल से आ रही है। अब समझ जाता है इसी ओर मुझे जाने से मुझे रास्ता मिल सकता है। फिर क्या होता है, ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, कहते हैं भगवान आपको एक बार मौका सुधरने का जरूर देती हैं, बस उसको आप अपने आप को सुधारने के लिए आप तैयार बस रहिए। फिर क्या हुआ, उसने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की, क्योंकि काफी ज्यादा वो थक चुका था। और क्या हुआ, वॉक इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, जिधर से साउंड आ रहा था उसी डायरेक्शन में वो चल पड़ता है। अब क्या होगा, नाउ चलते चलते क्या हुआ, ही रीच्ड एट द राम्स जो आयरन वर्क। अब वहां जो मिल थी, राम्स जो आयरन वर्क, जहां पर जो आयरन लोहे की क्या थी मिल थी, वहां वो पहुंच जाता है। Which was then a large plant with a smelter, उस समय एक बहुत बड़ी भट्टी थी, अच्छा खासा वहां पे काम, जहां पे स्मेल्टर, रोलिंग मिल्स एंड फोर्ज, ये सारे इक्विपमेंट जो लोहे के मिल्स में लगे होते, वो सारे इक्विपमेंट वहां पे थे। एक अच्छी खासी डेवलप्ड वो मिल थी, वहां पे सारे लोग लगे, सब अपने अपने काम में बिजी थे। यहाँ बताने का मतलब क्या है कि वो आयरन वर्क फुली डेवलप्ड थी, सब लोग अपने अपने काम में बिजी थे, काफी हौच पौच था अंदर। एंड ही एंटर्ड द आयरन वर्क, अब उस मिल के अंदर वो क्या करता है, एंटर करता है, प्रवेश करता है। अच्छा एक चीज और, बाहर बारिश भी चल रही थी, खूब तेज तेज हवाएं भी चल रही थी, बाहर भी काफी शोर शराबा था। और एमिडेस्ट द डिफरेंट साउंड, कई प्रकार का शोर शराबा, बाहर मौसम का, नेचुरल का, और अंदर जो लोहे को पीटने का भट्टियां थी, उसमें आग चल रही थी, लोहा पक रहा था, नीचे जो कोयला चल रहा था, सबका आवाज, सारों हर प्रकार के साउंड वहां पे थे। यानी काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस था। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहां पे कई प्रकार के साउंड थे कमिंग फ्रॉम द वर्क गोइंग इन फुल स्विंग, क्योंकि पूरे फुल फॉर्म में वहां पे काम चल रहा था, कई प्रकार का आवाज वहां पे आ रहा था, शोर शराबा था। एंड इट वॉज quite unusual for a person like him to be attracted by the warmth and shelter of the food। तो वहां के जो लोग थे वो लोग उस पर ध्यान ही नहीं दे पाते कि वो व्यक्ति कब एंटर किया और कब उनके बगल में, वहां के जो लोग थे उनके बगल में आ जाता है। तो ये बहुत अनयूजुअल था, रेयर था कि उस तरीके का लोग, यानी कैसा, जैसा कि कौन था, वो वैगाबॉन्ड था, उस प्रकार के लोग को क्या किया जाए, अट्रैक्ट, कोई ध्यान दे, किसके लिए, एंड द वार्मथ एंड शेल्टर फॉर द फूड, की भट्टी में कोई गया है क्या करने के लिए, गर्म पाने के लिए। अच्छा यहाँ पे ये पॉइंट जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी, उसे ठंड चाहिए था क्योंकि वो बारिश में भीग भी चुका था, तो इसलिए उसे जल्द से जल्द गर्म की आवश्यकता थी। तो वो क्या करते, भट्टी जो थी जहां पे आग जल रही थी वो उसे अट्रैक्ट कर रही थी, क्योंकि वहां से गर्मी आ रही थी। सो ही वॉज इग्नोर्ड बाय द ब्लैक स्मिथ, तो वहां के जो ब्लैक स्मिथ, जो लोहार वगैरह थे, वो उसकी ओर ध्यान नहीं देते, क्योंकि सब लोग किधर बिजी थे, सब लोग अपने अपने काम में बिजी थे, और वहां पे बहुत ज्यादा शोर शराबा भी था। और बाहर का जो मौसम था वो भी कुछ खास नहीं था, बारिश हो रही थी, तूफान चल रहा था, उसकी वजह से और ज्यादा डिस्टर्बेंस था। तो किसी का ध्यान किसकी ओर नहीं जाता है, उस वेगाबॉन्ड की ओर नहीं जाता है। खैर, फिर जब वो पास पहुंचता है तो क्या हुआ कि वो जो ब्लैक स्मिथ उससे परमिशन मांगता है, वेगाबॉन्ड रादर हॉटली ग्रांटेड हिम परमिशन, कि क्या मैं यहां पर रुक सकता हूं, अपने आप को वर्थ ले सकता हूं। वेगाबॉन्ड किससे परमिशन मांगता है, वहां के ब्लैक स्मिथ, वहां का जो लोहार था उससे परमिशन मांगता है। और वो जो ब्लैक स्मिथ थोड़ा सा हॉटली आदमी था, खैर उसने परमिशन दे दिया, ज्यादा कुछ नहीं बोला, नहीं हालचाल नहीं लिया, ना तो ज्यादा बातचीत की, बस इशारा करके उसको बोलता ठीक है तुम स्टे कर सकती हो। अब वेगाबॉन्ड कहां पहुंच चुका है, मिल के अंदर, वो बिल्कुल भीगा हुआ है, बिल्कुल ठंड से परेशान है। अब वो कहां पहुंच गया है, भट्टी के पास पहुंच गया है, खुद को वार्म करने के लिए। अब सीधी से आप लोग खुद समझिए, भट्टी के पास वो गया है, उसका कपड़ा भीगा, वो जैसे ही आंच लगेगी, वार्म लगेगा, तो उससे क्या निकलेगा, भाप निकलेगा, उससे कपड़ों से भाप निकलेगा। यानी कि बता जाए कि कितना उसका बुरा हाल हो चुका था। और फिर क्या हुआ, यानी क्या देखिए, ब्लैक स्मिथ ने ज्यादा कुछ इंक्वायरी किसके बारे में नहीं किया, उस वेगाबॉन्ड के बारे में इंक्वायरी नहीं किया ना। द आयरन मास्टर केम इनटू द फोर्ज, लेकिन जब उसका जो मालिक था उस मिल का, उसकी आदत थी कि वो ऑलवेज रात को एक बार
चेकिंग करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जरूर अपने रूटीन विजिट पे आया करता था। तो आज फिर से उस शाम को रूटीन विजिट पे आया हुआ है। तो क्या हुआ, आयरन मास्टर केम इनटू द फोर्ज फॉर हिज इंस्पेक्शन के लिए। अब आयरन मास्टर भट्टी के अंदर, सॉरी उस मिल के अंदर आता है एंड नोटिस द पेडलर। अब उसकी नजर किसके ऊपर पड़ती है, उस पेडलर के ऊपर पड़ती है, उस वैगाबॉन्ड के ऊपर जो भट्टी के पास बैठा हुआ है और क्या किया, वो अपने सर पे कैप रख के अपने चेहरे को ढका हुआ है और क्या कर रहा है, वो वहां से अपने आप को वार्म दे रहा है, गर्मी ले रहा है। लेकिन फिर क्या हुआ, ही मिस्टुक हिम इन द डेम लाइट ऑफ एन ओल्ड रेजिमेंट कॉमरेड। और जो आयरन मास्टर जब उसने उस वैगाबॉन्ड को देखा, उसको क्या लगा कि यार लगता है ये तो मेरा कोई दोस्त है। उसे ऐसा लगता है कि ये मेरा कोई एक रेजिमेंटल, जब वो नौकरी कर रहे थे तो अब उससे कॉमरेड एक साथी था, उसे लगता है उस डिम लाइट में, चूंकि लाइट कम थी तो वो सही से उस वैगाबॉन्ड को पहचान नहीं पाता है और उसे लगता है कि यार ये कोई मेरा क्या है, पुराना साथी है। एंड एड्रेस्ड हिम एज नील्स ओलोफ। वो किस नाम से बुलाता, अरे नील्स ओलोफ तुम। उसे लगता है कि ये मेरा दोस्त कौन है, नील्स ओलोफ है। शायद नील्स ओलोफ जो आयरन मास्टर का दोस्त था और वेगाबॉन्ड, दोनों की पर्सनालिटी शायद मिलती जुलती रही होगी, इसीलिए उसे क्या लगा कि मेरा दोस्त, मेरा फ्रेंड कौन है, नील्स ओलोफ है, जो मेरा क्या था, मेरे रेजिमेंट में मेरा एक साथी हुआ करता था। द पेडलर डिडंट ट्राई टू क्लियर हिज डाउट। पेडलर को पता चल गया कि जो आयरन मास्टर, उसको डाउट हुआ है क्योंकि मैं नील्स ओलोफ हो ही नहीं। लेकिन यहाँ पेडलर ने क्या किया, पेडलर ने अपने ग्रीडीनेस के चक्कर में अपनी असलियत नहीं बताता है, वो उसके डाउट को क्लियर नहीं करता कि मैं नील्स ओलोफ नहीं हूं, मुझे आप गलत समझ रहे। ये बात वो जो पैडलर था वो आयरन मास्टर को नहीं बताता है। फिर क्या होता है, एज ही थॉट, क्यों नहीं बताता है, यहां पे जरा इसका आंसर देखिएगा। ही थॉट द आयरन मास्टर माइट गिव हिम सम मनी, कि कहीं ऐसा ना हो कि पहचान का फायदा उठा करके मैं कुछ पैसे किससे ले लूं, आयरन मास्टर से ले लूं। इसीलिए उसने अपनी जो पहचान छुपाए रखी, रियल पहचान वो नहीं बताता है। और फिर क्या हुआ, द आयरन मास्टर इन्वाइटेड हिम होम। लेकिन आयरन मास्टर ने क्या कर दिया, उसको घर इन्वाइट कर दिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो तुम मेरे घर चलो। उसके मन में डर आ जाता है कि कहीं ऐसा ना हो मैं घर जाऊं और मैं वहां पे पकड़ा जाऊं। पहले वो इस चक्कर में था कि मैं यहीं पे किसी मदद के बहाने कुछ पैसे आयरन मास्टर से मांग लूंगा, फिर यहां से मैं फरार हो जाऊंगा। लेकिन आयरन मास्टर ने क्या कर दिया, उससे बोला कि तुम चलो घर चलो। अब उसको डर लगता है घर गया कहीं मैं पहचाना ना जाऊं। द पेडलर थॉट दैट गोइंग टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटियर टू द लायंस डेन। अब जब वो ग्रीटिंग, उसे इन्विटेशन मिलता है तो वो वैगाबॉन्ड सोचता है ये तो बहुत गलत होगा, उस मैनर के हाउस में, उस जो है उस व्यक्ति के घर में, उस आयरन मास्टर के घर पे जाने का मतलब ये जानबूझकर खुद को जंगल के, सॉरी शेर के गुफे में क्या करना, फेंक देना। शेर गुफे का मतलब क्या हुआ, अगर आप खुद को शेर के गुफे में डालोगे तो बहुत मुश्किल होगा वहां से बचकर के आना, खुद को खतरे में डालना। वो समझ गया अगर घर में जाऊंगा तो मैं पक्का खतरे में पड़ जाऊंगा, क्योंकि वहां मुझे ये लोग पहचान लेंगे, क्योंकि मैं नील्स ओलोफ नहीं हूं जो ये लोग मुझे समझ रहे हैं। तो इसलिए ही डिक्लाइन द इन्विटेशन, इसलिए उसने इन्विटेशन को डिक्लाइन कर दिया। यहां पे एक क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में आएगा, व्हाई डिक्लाइन द इन्विटेशन ऑफ दैट आयरन मास्टर। आयरन मास्टर के इन्विटेशन उसने डिक्लाइन क्यों कर दिया, यही वो कारण था। उसे लगा कि भाई वहां मैं जाऊंगा ये लोग मुझे पहचान लेंगे और मैं फिर खतरे में पड़ जाऊं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 30 क्रोनोर्स में चोरी कर करके भागा हूं। अब क्या होगा, फिर आयरन मास्टर सेंड हिज डॉटर एडला टू परसुएड द पेडलर। और अंततः होता क्या है कि वो पेडलर उसकी बात को नहीं मानता, एग्री नहीं होता है। तो आयरन मास्टर को लगता है चलो ये मेरी बात भले नहीं मान रहा, बट इस मामले में मेरी बेटी जो एडला है वो बहुत एक्सपर्ट है, मैं उसको भेजूंगा और वो मेरे दोस्त को मना लेगी घर ले जाने के लिए। तो अब क्या होगा, फिर क्या होगा, आयरन मास्टर assumed that the peddler felt embarrassed because his miserable clothing। अब आयरन मास्टर को ये लगता है कि ये पेडलर, ये वेगाबॉन्ड जो मेरा दोस्त लग रहा है नील्स ओलोफ, ये घर इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि शायद ये बहुत इंबैरेस, शर्मसार फील कर रहा है, क्योंकि इसकी क्लोथिंग, इसके कपड़े बहुत गंदे, शायद इसी शर्म की वजह से ये जाने से मना कर रहा है। ये कौन सोच रहा था, आयरन मास्टर, बट कहानी कुछ और थी। नाउ इसलिए उसने क्या किया, ही ट्राइड टू कंफर्ट द पेडलर, उसने पेडलर को कंफर्टेबल जोन में लाने की कोशिश किया बाय इन्फॉर्मिंग हिम दैट देयर वाज नथिंग टू बी अशेम्ड अबाउट। यार इस बात पे शर्म आने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई बात नहीं, सबके साथ समस्याएं होती, इसमें शर्माओ नहीं, चल मेरे साथ घर। बट इसके बावजूद भी वो माना नहीं। ही फर्दर टोल्ड हिम दैट हिज वाइफ एलिजाबेथ वाज डेड। साथ ये भी बताता है कि यार तुम मेरी अपनी भाभी से भी मत शर्माओ, क्योंकि अब एलिजाबेथ इस दुनिया में नहीं रही, यानी मेरी जो वाइफ है उनसे भी तुम्हें शर्माने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो इस दुनिया में है ही नहीं। वहां भी केवल मैं हूं और कौन है, मेरी बेटी है। हिज सन्स वर सेटल्ड अब्रॉड, मेरे जो बेटे हुए अब्रॉड, वो विदेश में रहते हैं। एंड ही लिव्ड विद हिज डॉटर एडला, केवल मेरी घर में मेरी बेटी एडला ही है
तो तुमको ज्यादा परेशान होने का सकता नहीं। बट द ट्रैम्प कॉन्स्टेंटली रिफ्यूज टू गो विद हिम, लेकिन उसने उस ट्रैम्प मतलब वेगाबॉन्ड की बात हो रही, उस ट्रैम्प ने वेगाबॉन्ड ने फिर से एक्सक्यूज उसने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? कारण आप लोगों को पता है। आई होप बोर नहीं हो रही है बेटा, बोर नहीं होना है, एंड तक आपको स्टोरी को सुनना है क्योंकि सिलेबस है ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आई विल ट्राई जल्द से जल्द सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कवर कर पाऊं। चलिए आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ? द आयरन मास्टर वेंट अवे, आयरन मास्टर वहां से चला जाता है, बट वाज नॉट डिटर्ड बाय द पैडलर्स परसिस्टेंट रिफ्यूजल, लेकिन वो हार नहीं मानता है, भले ही वो पैडलर बार बार रिफ्यूज कर रहा था। He sent his daughter to pursue that peddler. अब वो अपनी बेटी को भेजता है उस पेडलर को मनाने के लिए, क्योंकि उसे लगता है मेरी बेटी इस काम में एक्सपर्ट है, वो उसको मना लीजिए। अब कौन आती है? एटला आती है। When एटला came to the iron work, जब वो उस मिल में आती है, she founded the man alarmed. वो क्या पाती है? कल वो जो व्यक्ति काफी अलार्म, काफी मतलब एकदम अलार्म दिखा, मतलब कि एकदम कहने से अलर्ट है वो, ठीक है। एंड फ्राइटेंड, जैसे एटला देखते वो डरा हुआ भी है, चिंतित है और डरा हुआ है। अब क्या हुआ? शी ट्राई टू कंफर्ट हिम। अब वो एडला कोशिश करती है कि उसे कंफर्टेबल जोन में ले आए, उसे बातें करती है, एंड शी समहाउ सेंस दैट। अब उसका जो रिस्पॉन्स था, जो रिएक्शन था, क्योंकि भाई उसका जो दोस्त था ओलॉफ, वो एक रेजिमेंट में रहता था, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, पढ़े लिखे व्यक्ति का हाव भाव, रिस्पॉन्स, बातें, लहजा सब कुछ अलग होती है। अब एडला को महसूस हो जाता है, एंड हिज फियर, उसका डर देख करके, कन्वेड दैट ही इज आइदर थीफ ऑन द रन। वो इस बात का दिमाग में उसकी बात आ जाती है, इसके बिहेवियर को देख करके लग रहा है ये कोई ऐसा चोर है जो क्या किया है, चोरी करके भागा है, और एन एस्केप्ड प्रिजनर, या तो कोई भागा हुआ कैदी है, इन दोनों में से एक है। इसके बिहेवियर से मुझे ऐसा लग रहा है। ये किसको लगा? एडला को लगा। स्टिल शी वॉज वेरी फ्रेंडली, बट इसके बावजूद भी वो काफी फ्रेंडली बिहेव करती। जरा इस पॉइंट को आप लोग नोटिस करिए, क्योंकि इस पे अक्सर एडला के ऊपर कैरेक्टर लिखने के लिए, कैरेक्टर स्केच लिखने के लिए आ जाया करता है। ये शक होने के बावजूद भी जो एडला थी वो क्या करती है? बहुत फ्रेंडली बिहेव करती, बहुत ही काइंडली बात करती। किसके साथ? पेडलर के साथ। द पेडलर फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर। अब थोड़ा सा पेडलर के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, एंड एक्सेप्टेड द इन्विटेशन, उसके इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। अच्छा, क्यों एक्सेप्ट करता है? क्योंकि एडला ने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे घर चलो, जिस प्रकार तुम सुरक्षित वहां पहुंचे हो उसी स्वतंत्रता के साथ तुमको वहां से छोड़ दिया जाएगा। इस बात की गारंटी मेरी, वहां जाने पे तुमको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। जिस स्वतंत्रता से तुम वहां जाओगे उसी स्वतंत्रता के साथ तुमको वहां से रिलीफ भी दे दिया जाएगा, रिलीफ कर दिया जाएगा। अब एडला एक्सप्रेस हर डाउट्स अबाउट द। अब एडलर पहुंचती है अपने घर, अपने फादर को अपने डाउट के बारे में बताती है। तो देखो फादर का क्या रिस्पॉन्स आता है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, व्हाट वाज द फादर रिस्पॉन्स व्हेन एडला शेयर हर डाउट्स विद हर फादर। जब अपने फादर के साथ अपने डाउट्स को शेयर कर दिए तो फादर का क्या रिस्पॉन्स था। द नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस ईव, अगले दिन क्रिसमस का फंक्शन था। द आयरन मास्टर वाज हैप्पी, आयरन मास्टर बहुत खुश था, दैट ही वुड स्पेंडिंग हिज टाइम विद एन ओल्ड फ्रेंड, कि चलो ये क्रिसमस में अपने दोस्त के साथ स्पेंड करूंगा, उसे बहुत खुशी मिलती है। एंड नाउ ही टोल्ड एडला दैट ही नीडेड टू बी फीड हिम। वेल वो एडला को बताता कि इसके लिए बहुत अच्छे से खाना बनाना, अच्छे से इसको खिलाना, एंड प्रोवाइड हिम बेटर बिजनेस, और इसको कोई अच्छा से बिजनेस भी इसके लिए ढूंढो, पता करो, देन सेलिंग रेड ट्रैप। चूंकि रेड ट्रैप बेचता है, कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी, जो बेहतर कोई बिजनेस हो तो उसे क्या कराना है? अपने दोस्त को कराना है। एडला से एडला अपनी फादर की बातें सुनती है। एडला अपनी बात शेयर करती है कि शी वाज डाउटफुल, कि मुझे शक है अबाउट द पेडलर के ऊपर, as she did display the slightest sign of being educated, कि उसकी बातों से, हाव भाव से लग ही नहीं रहा है कि वो बिल्कुल भी क्या है? एजुकेटेड है। वो अपनी बातों को अपने फादर से बताती है। However, the iron master told her to have some patience, लेकिन आयरन मास्टर कहता है अरे इतनी जल्दबाजी मत करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। एक्चुअली वो घबराया इसलिए क्योंकि अपनी सिचुएशन से वो एम्बैरेस्ड है, क्योंकि वो बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहा है, इसीलिए उसका बिहेवियर ऐसा है। जब वो बिल्कुल मेंटेन हो जाएगा तो बिल्कुल एजुकेटेड पर्सन की तरीके वो व्यवहार करेगा, यानी कि अपनी बेटी की बातों पर विश्वास नहीं करता है। वो बिल्कुल श्योर था कि वो व्यक्ति उसका दोस्त ही है। फिर तभी क्या हुआ? जस्ट देन द डोर ओपन, तभी दरवाजा खुलता है। द स्ट्रेंजर एंटर्ड, वो वेगाबॉन्ड फिर क्या करता है? प्रवेश करता है। एंड ही वाज नाउ वेल ग्रूम्ड। अब वो क्या हुआ था? अच्छे से सज धज गया था, उसे अच्छे से नहला लिया, उसकी दाढ़ी वगैरह ट्रिम कर दी गई थी। एंड ही वाज वेयरिंग क्लोथ्स, अब वो कपड़े पहने हुआ था, विच वाज बिलोंग टू द आयरन मास्टर, यानी आयरन मास्टर के जो अच्छे बेहतर कपड़े था वो उन बेहतर कपड़ों को भी पहना हुआ था। अब क्या हुआ? अब आयरन मास्टर गुस्सा हो जाता है। अब क्यों गुस्सा हो जाता है? द आयरन मास्टर रियलाइज दैट द ट्रैम्प वाज नो फ्रेंड ऑफ हिज। अब वही देखिए जो एडला ने बोला था वही हुआ कि अब तुरंत वो पहचान जाता है
ये व्यक्ति तो मेरा दोस्त है ही नहीं। द पेडलर मेड नो अटेम्प्ट डिल्यूट देम एनी लॉन्गर। लेकिन यहाँ पे जो पेडलर है वो बिल्कुल भी इस बात से डिनाई नहीं करता है, यानी कि वो उसकी बात को स्वीकार कर लेता है, मान लेता है, बिल्कुल भी डिले नहीं करता है। ही एक्सप्लेन दैट ही नेवर सेड दैट आयरन मास्टर दैट ही वाज नील्स ओलोफ। और वो बताता भी आयरन मास्टर को, मैंने तो आपसे कहा ही नहीं कि मैं नील्स ओलोफ हूं, ये तो आपने खुद से मुझे क्या माना, नील्स ओलोफ मान लिया, मैंने तो आपको कहा नहीं था, यानी इसमें मेरी गलती नहीं है। आप भी बार बार मुझे इंसिस्ट कर रहे थे, मेरे ऊपर दबाव बना रहे थे घर आने के लिए, यहां तक कि आपने अपनी बेटी को भेजा, मैं यहाँ नहीं जाना चाहता था। भाई यहाँ ये आपकी गलती है कि मुझे यहाँ आना पड़ा, आप मुझे बार बार प्रेशराइज कर रहे थे, मैंने तो खुद से कहा नहीं। यानी कि साफ क्या करता है, क्रॉस करता है, इसमें मेरी गलती नहीं है। खैर, he had even pleaded and begged for not coming to the manor house। खैर इसके बाद वो क्या करता है कि भाई मैंने तो आपसे रिक्वेस्ट भी किया था, कहा भी था कि मैं आपके घर नहीं जाना चाहता हूं। he added that no harm had been done। खैर अभी कोई नुकसान नहीं हुआ, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, मैंने कुछ आपको नुकसान नहीं पहुंचाया है। he could put on his rags। अरे भाई ठीक है, अगर आपने मुझे पहचान लिया, अगर आप, क्योंकि मेरा यही स्वरूप है, तो अब मैं क्या करूंगा, अपने फटे कपड़ों को मैं फिर से पहन लूंगा एंड गो अवे। यानी कि आप अपना कपड़ा ले लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे मेरे फटे पुराने कपड़े दे दीजिए, मैं उनको पहन करके यहाँ से चला जाऊंगा, क्योंकि मैं जबरदस्ती यहाँ पे नहीं आया हूं, आपने खुद मुझे जबरदस्ती यहाँ पे बुलाया है। आयरन मास्टर सेड दैट द पेडलर हैड नॉट बीन वेरी ऑनेस्ट। अब आयरन मास्टर नहीं, ये गलत बात है, तुम ईमानदार नहीं थे, अगर तुम वाकई बहुत ईमानदार होते तुमको उसी समय अपनी सच्चाई बता देनी चाहिए थी। ही वुड टेक हिम टू द शेरिफ। अब मैं तुमको पुलिस के पास ले जाऊंगा क्योंकि तुमने अपनी सच्चाई मुझसे छिपाई है। द पेडलर गेट एजिटेटेड। अब पेडलर थोड़ा सा परेशान हो जाता है। He said that the world was like a big rat trap। अपने विचार बताता है कि अरे ये जो संसार है ये क्या है, एक बड़ी रैट ट्रैप के तरीके हैं। And someday the iron master would also be tempted to touch the bait। कभी न कभी कोई बेट, कोई ऐसी चीज आपके लिए भी रखी जाएगी, आपके लिए भी होगी, जिसके चक्कर में आप उसको, उसके लालच में आप जाएंगे और आप भी क्या हो जाएंगे, इस बहुत बड़े से चूहेदानी में फंस जाएंगे। एंड वुड बी डूम्ड। और उस दिन उससे आपका अंत, आपका भी अंत हो जाएगा। द आयरन मास्टर स्टार्टेड लाफिंग। और ये बात सुनकर के आयरन मास्टर हंसने लग जाता है, यानी उसकी बातों से बेवकूफी पूर्ण लगती है। अब आगे क्या होगा, क्या पेडलर को जेल भेज दिया जाएगा क्या? नाउ एडलर आर्ग्यूज ऑन बिहाफ ऑफ पेडलर। अब लेकिन एडला, उसने प्रॉमिस किया था ना कि मैं तुमको उसी स्वतंत्रता के साथ मैं क्या करूंगी, छोड़ूंगी। तो एडला किसका साथ देती है, पेडलर का साथ देती है, और अपने फादर से आर्ग्यू करती। क्या आर्ग्यू करती है? आयरन मास्टर आज पेडलर टू लीव। आयरन मास्टर कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, तुम एक काम करो, मैं तुमको पुलिस के पास नहीं भेजूंगा, पर जल्द से जल्द हो सके तुम यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मेरा मूड बदल जाए। बट एडला वांटेड हिम टू स्टे बैक। एडला चाहती थी कि वो आज की रात वहां पे रुकी। शी फेल्ट दैट दे हैड प्रॉमिस्ड द पेडलर क्रिसमस चीयर। क्योंकि हमने पेडलर से हमने प्रॉमिस किया है कि हम क्रिसमस का चीयर अप साथ में करेंगे। एंड इट वुड बी रॉन्ग टू सेंड हिम अवे। और बिल्कुल गलत होगा कि आज हम उसको यहां से भेज दें। द पेडलर वाज सरप्राइज्ड बाय दिस जेस्चर। और जब ये रिस्पॉन्स आता है किसकी तरफ से, एडला की तरफ से, वो बहुत सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि पहली बार दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति था जो किसके लिए बोल रहा था, जो उस वैगाबॉन्ड के लिए बोल रहा, जो उसका फेवर ले रहा था। इस बात से वो बहुत इंप्रेस्ड हो जाता है। एंड एडला फर्दर एडेड that the peddler must have been through a bad time। अब एडला आगे मेंशन करती है कि उसने ऐसा क्यों किया, जरूर वो बहुत बुरे वक्त से गुजरा होगा। एज ही वॉज ऑलवेज बीइंग चेस्ड, क्योंकि हमेशा उसका पीछा किया जाता रहा होगा, उसके काम की वजह से पुलिस वगैरह उसका पीछा करती रही होगी। एंड ही कुड नॉट स्लीप इवन स्लीप अनअफ्रेड। और ऐसी कोई रात नहीं होगी जिस रात वो बिना डरे सोया होगा, यानी उसकी लाइफ में बिल्कुल भी सुकून नहीं होगा। तो इस क्रिसमस ईव पे बहुत गलत होगा कि हम उसको यहाँ से जाने के लिए बोलते। अब क्या होगा, आयरन मास्टर गिव इन। आयरन मास्टर ने परमिशन दे दिया। द पेडलर वाज अलाउड टू स्टे फॉर क्रिसमस। क्रिसमस के लिए, ईव के लिए, उस फंक्शन के लिए उसको अलाउ कर दिया जाता है, जब तक क्रिसमस है तब तक आप इसको यहाँ पे रोक सकती हो। बट द ओनली थिंग ही डिड वाज टू स्लीप साउंडली आफ्टर दैट। लेकिन जैसे ही परमिशन मिलती है, जो वेगाबॉन्ड था, उस वेगाबॉन्ड ने इंटायर टाइम में ज्यादा कुछ नहीं किया। कि उसने क्या किया, केवल वो बहुत तेजी से अच्छे खासे गहरी नींद में केवल उसने सोने का काम किया। वंस और ट्वाइस ही वोकन अप, केवल एक ही दो बार उठता है। हैव फूड, केवल किस लिए, खाना खाने के लिए। बट बिसाइड्स दैट, उसके साथ साथ ही ओनली स्लेप्ट, उस केवल सोता है, यानी पूरा टाइम वो किसमें व्यतीत करता है, स्लो सोने में। क्यों, क्योंकि शायद अपने जीवन काल में कभी भी इतनी सुकून से, स्वतंत्र रूप से शायद कभी सोया नहीं रहा होगा। पहली बार अपने आप को सिक्योर फील किया और इसलिए आज सुकून से। It seemed as though he had never slept as quite as safely। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कभी वो इतनी सुरक्षित रूप से कभी सोया ही ना। आयरन मास्टर एंड एडला गिफ्टेड हिम द सूट दैट वाज वेयरिंग एट क्रिसमस प्रेजेंट। क्रिसमस
उसमें जो सूट पहना हुआ था क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में, एडला और उसके फादर क्या करते हैं, वो सूट उसको गिफ्ट कर देते कि आज के बाद ये सूट किसका है, तुम्हारा है। एंड शी टोल्ड हिम दैट शी वाज वेलकम टू स्पेंड इवनिंग द नेक्स्ट क्रिसमस विद देम। साथ में वो इनवाइट भी करती है कि तुम क्या कर सकते हो, अगला साल का जो क्रिसमस आएगा तुम उस क्रिसमस में भी हमारे घर आ सकते हो, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। अब सोचिए इसका उसके ऊपर कितना अच्छा व्यवहार पड़ा, कितना अच्छा फर्क पड़ा होगा कि पहली बार कोई व्यक्ति उसके साथ इतना बढ़िया ट्रीट कर रहा है। द पेडलर केप्ट स्टेयरिंग एट द बाउंडलेस अमेजमेंट। सरप्राइज्ड हो करके वो एडला की ओर देख रहा था। क्यों? क्योंकि इस प्रकार का बिहेवियर आज तक उसके साथ इतना अच्छा बिहेवियर कभी किसी ने नहीं किया था। वो बहुत ज्यादा खुश था। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर, वो दोनों क्या करते हैं, वेंट टू द चर्च, वो चर्च जाते हैं फॉर क्रिसमस सर्विस। क्रिसमस यानी वहाँ पे जो क्रिसमस सर्विस यानी कि वहाँ पे जो हेल्प करना होता है, कुछ डोनेट करना होता है, कुछ सामग्री पहुंचानी होती है, उस चीज के लिए वो लोग वहाँ पे जाते हैं। एंड लिविंग द पेडलर एट होम, और पेडलर को कहाँ छोड़ देते हैं, घर पे छोड़ देते हैं। एंड दे रिटर्न होम। एक्चुअली जब वो वहाँ पे पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो उनके घर पे जो मेहमान रुका हुआ है वास्तव में वो एक चोर है, एक क्रॉफ्टर के घर से उसने 30 क्रोनोर्स चुरा करके भागी। रिटर्न होम, एडला वॉज वेरी सैड। जब वो घर वापस आती तो बहुत ज्यादा उदास थी। क्यों उदास थी? क्योंकि एट द चर्च पे क्या पता चला, दे हैड लर्न्ड दैट अ रैट ट्रैप पेडलर रॉब्ड ओल्ड क्रॉफर हु वंस वर्कड इन रामसजो आयरन वर्क। कि एक क्रॉफ्टर जो कभी आयरन वर्क में क्या करता था, रामसजो वर्क में काम किया करता था, उस आदमी ने क्या किया है, उस बूढ़े व्यक्ति के 30 क्रोनोर्स वो चुरा करके भागा है। जब ये बात किसको पता चलती है, एडला को पता चलती है, वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि उसने ही क्या किया था, विश्वास किया था उस व्यक्ति के ऊपर। और यहां तक उसके फादर ने बोला भी था कि कहीं तुमको पछताना ना हो जाता। आयरन मास्टर वॉज फ्यूरियस, और ये बात जानने के बाद आयरन मास्टर बहुत ज्यादा गुस्से में था। एंड दे थॉट दैट बाय द टाइम दे वुड रीच होम, और जब वो चर्च से वापस आ रहे थे ये सब चीजें जानने के बाद उन्हें लगा होगा कि अरे वो तो घर पे अकेला वेगाबॉन्ड, अब तक वो क्या कर चुका होगा, हमारे घर की जितने भी पॉपुलर प्रीसियस चीजें हैं वो चुरा करके भाग चुका होगा। द पेडलर वुड हैव एस्केप्ड, वो भाग चुका होगा विद ऑल देयर सिल्वर, जितने भी सिल्वर की महंगी चीजें उसके यहाँ रखी है, एंड अदर वैल्यूएबल चीजें, जितनी भी अदर बहुत ही वैल्यूएबल कीमती चीजें रखी हैं उन सबको लेकर के वो भाग चुका हो। क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि वो एक चोर है तो हमारे यहाँ भी पक्का चोरी किया होगा। बट क्या हुआ, व्हेन दे गेट होम, लेकिन जब वो घर पहुंचते हैं द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट, जो वैलेट होता है, जो गेट कीपर होता है, उससे पूछते हैं इफ द पेडलर वाज स्टिल देयर, कि पेडलर क्या घर में अभी भी है या भाग गया, क्योंकि उन्हें पूरा अनुमान था कि वो भाग चुका होगा उनके सामान को चोरी करके। द वैलेट इन्फॉर्म, जो वैले होता है वो इन्फॉर्म करता है दैट द फेलो हैड लेफ्ट, हाँ वो व्यक्ति चला तो गया है, अब एक क्षण के लिए उनको क्या लगता है पक्का हमारी सारी चीजें वो चुरा ले गया। बट अगले क्षण क्या बोलते हैं, बट he had not taken anything with him, लेकिन हाँ वो अपने साथ कुछ ले नहीं गया है। इंस्टेड, इसके बजाय he had left something for एडला, बल्कि एडला के लिए कुछ छोड़ करके गया है। अब एडला सरप्राइज हो जाती है। एडला जब ओपन करती है तो क्या देखती, यहाँ से क्वेश्चन मिलता है कुछ गिफ्ट में क्या क्या था। पहला क्या था, एडला ओपन द पैकेज, जब उस पैकेज खोलती है फाउंड द रैट ट्रैप, उसके अंदर क्या था, एक रैट ट्रैप था, यानी गिफ्ट के तौर पे, क्रिसमस गिफ्ट के तौर पे उसे एक चूहेदानी गिफ्ट दे करके जाता है। एंड इन द रैट ट्रैप वर 3 wrinkled 10 क्रोनोर्स नोट्स एंड अ लेटर, और उस चूहेदानी के अंदर क्या था, 3 वो मुड़े मुड़े जो 10 क्रोनोर के नोट थे जो उसने कहां चुराए थे, उस क्रॉफ्टर के यहाँ चुराए थे, वो क्रोनोर के नोट थे, और साथ में एक मैसेज भी था, एक लेटर भी था जिसमें एक मैसेज लिखा हुआ था। कई बार क्या अक्सर ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, व्हाट वाज रिटन इन द लेटर, लेटर में क्या लिखा हुआ था, तो इस पार्ट का आप लोग जरूर पढ़िएगा। तो द पेडलर हैड रिटन, पेडलर ने क्या लिखा था, सिंस एडला हैड ट्रीटेड हिम लाइक अ रियल कैप्टन, कि तुमने तो मुझे वाकई में एक रियल कैप्टन की तरीके ट्रीट किया, क्योंकि जो लोग था एक कैप्टन था तो तुमने मुझे कैसे ट्रीट किया, तुमने मुझे किसी चोर की तरीके से ट्रीट किया, कैप्टन की तरीके ट्रीट किया। एंड ही आल्सो वांटेड टू बी नाइस टू हर, इसीलिए मैं भी एक कैप्टन की तरीके तुम्हारे प्रति अच्छा होना चाहता हूं। ही वांटेड द मनी टू बी रिटर्न टू द क्रॉफ्टर, मैं चाहता हूं कि एक फेवर मेरे लिए कर दो कि जो पैसा मैंने चुराया था इस पैसे को क्या करना, तुम उस क्रॉफ्टर को वापस कर देना। एंड ही फॉर द रोड, और आगे वो क्या लिखता है, दैट ही वुड नॉट हैव बीन एबल टू एस्केप the rat trap if he had not been raised the status of captain, ये जो जिस चूहे दानी में मैं फंस गया था मैं उससे कभी बाहर ना निकल पाता अगर तुमने मुझे कैप्टन वाले स्टेटस के साथ ट्रीट ना किया होता, अगर तुमने मुझे कैप्टन तरीके मेरे साथ बिहेव ना किया होता, मुझे कैप्टन की पदवी ना दी गई होती, मुझे उस हिसाब से तुम्हारा व्यवहार ना किया गया होता, तो जिस जंजाल में मैं फंस गया था मैं वही फंसा रहता, मैं वहां से नहीं निकल पाता, फिर तुम्हारी वजह से मैं निकल पाया। एंड ही इवन साइन द लेटर्स एज ए कैप्टन वोन, सिवाल यहां तक उसने एक कैप्टन तरीके उसने क्या किया, उसमें साइन भी किया। एंड ही वाज चेंज्ड मैन, और वो आदमी क्या हो चुका था, बदल चुका था। और वो जो चूहेदानी थी उसने किसको गिफ्ट कर दिया, उसने एडला को गिफ्ट कर दिया था एज क्रिसमस
प्रेजेंट। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को सारी कहानी समझ में आई होगी। तो ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन बेसिकली यहीं से बनने हैं। तो पहले अगर आपको वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा बेटा, तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड प्लीज बेटा मुझे भी आपका मोटिवेशन चाहिए होता है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनको भी बोलिए कि वीडियोस को देखें और अपने व्यूज आप लोग रिप्रेजेंट करिए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।